चलो क्वेश्चन 4 को हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है लास्ट 3 क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट्स है ना वो वेरिएबल्स है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। पहले क्या था, या तो 0 से a थी, 0 से b थी, या फिर 1 से 2 थी, 2 से 3 थी। बट यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट्स में भी एक्स वाई आ गया, यानी कि हमें ऑर्डर को देखना पड़ेगा कि वो सही दे रखा है या नहीं दे रखा, ठीक है। और इस ऑर्डर को करेक्ट करने के लिए तुम चेंज ऑफ ऑर्डर वाला मेथड नहीं लगाओगे, वो 5 स्टेप वगैरह वो सब, ठीक है, इतना हमारे सिलेबस पे नहीं है। जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन में गलत ऑर्डर आए, जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन में गलत ऑर्डर आए, हम उसको नॉर्मली ही सही लिख सकते हैं, ठीक है। बट वो नॉर्मली सही हम कैसे लिखेंगे, हमें पहले से कैसे पता चलेगा। देखो जो अंदर वाली लिमिट्स है, मैंने क्या बताया था कि जो सेम सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं, यानी कि जो अंदर वाली लिमिट्स है जो और जो अंदर वाला वेरिएबल यूज हो रहा है इनमें वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्स वाई यूज हो रहा है सबसे अंदर वाले लिमिट में, यानी कि सबसे अंदर एक्स वाई जब ऑलरेडी आ गया तो अब जेड ही आ सकता है, यानी कि सबसे पहले हमारा जेड आएगा। फिर इसमें अगर तुम देखोगे तो x यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यानी कि सेकंड वाला जो है वो x नहीं आ सकता, यानी कि अब dz यूज हो गया और x नहीं आ सकता तो dy आएगा। और लास्ट में देखो कुछ भी यूज नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम dx लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और लिमिट्स लिख दो सेम टू सेम, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 a। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसमें अब हम ये फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो अगर तुम इसमें देखो, ठीक है, इसमें देखेंगे तो हम यहाँ पे x को ना, यहाँ पे z को हम x की तरह मान रहे हैं, ठीक है। और ये वाले जो टर्म्स हैं इनमें हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, जब पेपर में लिखोगे तो लिमिट्स भी लिख देना। मैं अभी ये वाली फॉर्म बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। और अगर अगर हम इसमें अंडर रूट लगा दे और फिर स्क्वेयर लगा दे तो ये हमारी ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। क्योंकि इस टर्म का मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो यानी कि जो लिखा हुआ है हमने वही लिखा हुआ है, बट हमने इस फॉर्म में बना दिया, यानी कि यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो हो गई ए स्क्वायर माइनस, नहीं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स की जगह हमने जेड डाल दिया, ठीक है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन इनवर्स z अपॉन a क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप ये समझ आ गया तुम्हें, ठीक है। अब इसमें सीधा सीधा हम लिमिट्स जो ऊपर दे रखी है वही सेम टू सेम लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 और a, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, मैं ये भी लिख देता हूँ dz dy dx, ठीक है। चलो, अच्छा मैंने यहाँ पे लिमिट्स लगा दी, यहाँ पे लिमिट्स आएंगे नहीं क्योंकि हमने इंटीग्रेट तो कर दिया ना। जब इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ से लिमिट्स हट के यहाँ पे आ जाएगी, और ये भी हट जाएगा, dz भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बच गया। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। सीधा लिमिट्स पुट करेंगे। हमने z के रिस्पेक्ट में लिमिट्स पुट करी है तो z की जगह ही सॉरी, हमने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है तो हम z के रिस्पेक्ट में ही लिमिट्स पुट करेंगे। तो देखो जीरो पुट करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो ही होता है, ठीक है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। हम सीधा ये पुट करते हैं, जब z की जगह हम ये अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया तो 1 आ गया, यानी कि साइन इनवर्स 1 ही तो आ गया, ठीक है, dy dx, और बाहर क्या लिमिट आएगी, 0 से लेके और 0 से लेके a तक, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो है इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स की वैल्यू 1 किस पे आती है, 90 पे आती है। 90 क्या होता है, पाई/2 होता है, ठीक है। तो इसको हम पाई/2 भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया पाई/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे y का तो कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी कि पाई
बाय 2 और यहाँ पे y, और यहाँ पे हम ये लिमिट्स लिख देंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 0 और ये हो गया dz, ठीक है, और ये हो गया 0 और a। इसमें लिमिट पुट करेंगे y में, 0 डालेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये अपर लिमिट डालेंगे पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0a, यहाँ आएगा dz। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, पाई बाय 2 को बाहर ले लो, और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे ये z के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा गलती होती है लोगों से, क्योंकि वो सोचते हैं जो लास्ट में वो z ही आएगा, है ना, एक्स वाई जेड का के फैशन में हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, इसलिए ध्यान से कॉपी करना। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है, और लिमिट्स क्या आएगी a और 0 वाली, ठीक है, और हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो हम लिमिट्स भी x में ही पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से भी हो सकता है शायद कुछ आंसर आ जाए। देखो 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे, ये तो टर्म 0 हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, साइन 0, साइन इनवर्स 0, यानी कि 0 ही आएगा, ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा जब हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो सिर्फ हमें अपर लिमिट को पुट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो पाई बाय 2 ब्रैकेट में a बाय 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये टर्म भी 0 हो गया, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a, यानी कि 1, ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो इसे बस सिंप्लीफाई कर दो, ये टर्म तो 0 हो गया, पाई बाय 2 और अंदर क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन 2, ये पाई बाय 2 फिर से हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 2 एक बार फिर आया और a स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाय 8, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।